नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो सब दोस्तों का हमारे इस छोटे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस पे चलने से पहले मैं कुछ आपसे बातें करना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में तो बच्चों को आता ही है, चाहे वो 9th का हो, चाहे मैट्रिकुलेशन का हो, चाहे 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में हो। त्रिकोणमिति जिस जगह इन्वॉल्व है, जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे जरूर पूछी जाती है दोस्तों। जैसे अभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है 24 फरवरी से। तो दोस्तों 24 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, तो मैं सोचता हूँ आप सबको सारे कंटेंट मोस्टली इतने दिनों में तो कवर हो पाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट, जैसे मैथ है, साइंस है या अदर सब्जेक्ट जो भी हैं, उन सब से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनसे जुड़े हुए वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति क्या है दोस्तों? त्रिकोणमिति जैसा कि आप लोग जानते हैं, शब्द से देख सकते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में दो शब्द है, एक है त्रिकोण और एक है मिति। दोस्तों एक है त्रिकोण, एक है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाली, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाली। मिति का मतलब होता है मापना, मिति का मतलब होता है मापना दोस्तों। तो तीन कोण वाली आकृति को मापना ही क्या कहलाता है दोस्तों? त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोण वाली आकृति को नापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बेसिक डिफिनेशन थी जिस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें एक शब्द आता है कोण, आपको मिलेगा कोण। कोण कितने प्रकार के दोस्तों? कोण दो प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर कोण होता है धनात्मक कोण, दूसरा नंबर कोण होता है ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण क्या होता है दोस्तों? तो धनात्मक कोण जब हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अगर कहें, यहाँ पे यदि हम कहें कि ओ एक्स, देखो दोस्तों यहाँ पे दो तीन रेखाएं आपको देखने को मिल रही होगी। ओ एक्स, क्या? ओ एक्स। ओ एक्स क्या दोस्तों? ओ एक्स को हम लोग बोल सकते हैं प्रारंभिक रेखा। क्या दोस्तों? प्रारंभिक रेखा या आदि रेखा भी बोलते हैं इसी को। ओ एक्स जो यहाँ पे है उसे हम क्या बोलेंगे? ओ एक्स को दोस्तों बोल सकते हैं प्रारंभिक रेखा। ओ एक्स को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। और हमने इस प्रारंभिक रेखा से ऊपर की ओर घड़ी के विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। ये प्रारंभिक रेखा हमने बनाया, देखो ये हमारी हो गई प्रारंभिक रेखा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई प्रारंभिक रेखा। रुको थोड़ा मिनट, ये है हमारी प्रारंभिक रेखा ओ एक्स। क्या है? ओ एक्स, ये हमारी प्रारंभिक रेखा है। अब इस प्रारंभिक रेखा से यदि हम क्लॉकवाइज चलेंगे, किसे? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चलेंगे। यदि हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो घड़ी की दिशा कैसे हो दोस्तों? घड़ी की दिशा होती है इस तरीके से, मतलब बोले तो दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज क्या होता है? दक्षिणावर्त हिंदी में बोलते हैं उसको। तो यदि हम इसको, इस रेखा को पकड़ करके कहाँ से कहाँ करते दोस्तों? इस रेखा को पकड़े और घुमा करके यहाँ ला दे, दैट्स मीन इसको कुछ इस तरीके से, मतलब इसको हमने यहाँ कर दिया, इसको हमने यहाँ कर दिया। तो जो यहाँ पे कोण बनेगा, जो यहाँ पे एंगल बनेगा, जो यहाँ पे कोण बनेगा, वो कोण कैसा होगा दोस्तों? वो कोण यहाँ पर ऋणात्मक कोण होगा। कैसा होगा दोस्तों? ऋणात्मक कोण होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक कोण होगा दोस्तों। तो देखो कैसे, क्या कहेंगे इसको? ऋणात्मक कोण, हाँ, नेगेटिव एंगल, इसको कहेंगे ऋणात्मक कोण। यदि दोस्तों हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस टाइप से चलेंगे, तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इस कोण को कहेंगे धनात्मक कोण। क्या कहेंगे? धनात्मक कोण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आता है यहाँ पे इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। पहले तो क्या, रेडियन से डिग्री में बदलना और डिग्री से रेडियन में बदलना, ये आपको याद रखना। अगर रेडियन से डिग्री में बदल रहे हैं तो पाई बाई 180, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रेडियन में। यदि डिग्री से रेडियन में बदल रहे हैं तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होता है दोस्तों? 180 बाई पाई का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 180 बाई पाई का, तो वो बदल जाता है रेडियन में। अगर वो डिग्री से
डिग्री से रेडियन में 180 बाई पाई, रेडियन से डिग्री में पाई बाई 180। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस इस पे आते हैं, जो क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन आपका आता है जैसे दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि 120 डिग्री को रेडियन में बदलो, 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। कहें दोस्तों रेडियन में चेंज करो, रेडियन में चेंज करो। तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है, इसमें कायम बदलना है। रेडियन दिया कायम है, डिग्री में दे रखा है। आपको सबसे क्या देखना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन काहे में दे रखा है, तो क्वेश्चन डिग्री में दे रखा है, काहे में बदलना है आपको, रेडियन में बदलना है। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, तो 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सॉरी, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, हाँ ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, रेडियन से डिग्री में चल रहे हैं। तो काटो दोस्तों इसको, सॉरी 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, मतलब आया दोस्तों 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 आपका रेडियन फॉर्मेट है, 180 डिग्री ये रेडियन है। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री आपका, सॉरी अगर आपको डिग्री में रेडियन में बदलना है, अगर किसी चीज़ को रेडियन में बदलना था, 120 डिग्री था, क्या बदलना था, रेडियन में बदलना था, तो पाई बाई 180 से गुणा करेंगे। अगर डिग्री दे रखा है, डिग्री में बदलना है, आपको क्या में बदलना है, डिग्री में बदलना है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, ये इससे है, ये इसका है। अगर डिग्री में बदलना है तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसे दे रखा है यहाँ पे 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 को डिग्री में बदलो। कितना डिग्री होगा आपको ये पता करना है। आते हैं डिग्री, क्वेश्चन है 5 पाई बाई 3 को डिग्री में चेंज करना है दोस्तों। तो चेंज करने के लिए हमें पता है डिग्री में बदलना। या देखो, अगर आपको कंफ्यूजन होती है, अगर क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, जो मुझे लगता है जो हम अपनाते थे, वो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जैसे आपका सवाल में दे रखा है 5 पाई बाई 3, दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी पाई दे रखा है, पाई दे रखा है ना, तो पाई दे रखा है तो पाई को हमें हटाना है। तो क्या करेंगे, पाई से भाग करना पड़ेगा। पाई से भाग करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 180 बटा पाई से। अभी देखा इसमें जब पाई नहीं है, 120 में पाई नहीं है, तो पाई लाना है, इसमें पाई लगाना है। तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में बदल जाएगा। जब 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में चेंज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 3 जा 18, ये हो गया 16, 16 5 जा 30, 300 डिग्री, मतलब ये 300 डिग्री था। 5 पाई बाई 3 जो लिखा था रेडियन में, काहे में लिखा था, ये रेडियन में लिखा था, अब ये काहे में आ गया है, डिग्री में आ गया दोस्तों। काहे में, डिग्री में दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो भाई। ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको करने के लिए, जो नहीं आएंगे कमेंट में बताना, हम बता देंगे सबको, सवालों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपका है, हमने रेडियन पढ़ लिया, डिग्री पढ़ लिया, अब चतुर्थांश की बात कर लेते हैं थोड़ा से। चतुर्थांश ये एकदम बेसिक दोस्तों, चतुर्थांश त्रिकोणमिति का एकदम महत्वपूर्ण अंग है। चतुर्थांश क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो चतुर्थांश कितने होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति। क्या दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है ना, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति में आपने 4 अक्ष पढ़ा होगा, 4 समतल पढ़ा होगा, या 2 अक्ष पढ़ा होगा, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष, है ना, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप से आपको दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई इसको, ये है क्या चतुर्थांश। तो चतुर्थांश आपको समतल एक प्लेन पर, एक प्लेन को 4 बराबर भागों में डिवाइड करता है। जैसे ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, मतलब मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं। इस पहले चतुर्थांश को क्या है दोस्तों, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, द्वितीय है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है।
ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, चतुर्थ मतलब कहने का। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें कोण को ध्यान रखना है, इसमें किसको ध्यान रखना है, एंगल को ध्यान रखना है। एंगल क्या होते हैं इसको समझते हैं भाई। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं ये क्या है, प्रारंभिक रेखा मान सकते हैं, कह सकते हैं भाई ये क्या है, कह सकते नहीं है हमारी, ये क्या है, प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक रेखा का कोण कितना होता है, तो प्रारंभिक रेखा का कोण होता है 0 डिग्री। कितना दोस्तों, 0 डिग्री होता है। याद रखना आप लोग कि प्रारंभिक रेखा या आदि रेखा या जनक रेखा, कुछ भी बोल सकते हो, जनक, प्रारंभिक, आदि या इनिशियल लाइन, इन सब का एंगल कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री होता है। तो ये 0 डिग्री से चल करके कहाँ गया है, 90 डिग्री, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री था। 0 डिग्री से चल करके 90 डिग्री आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे कोण कौन सा बन रहा है, कोण किसको कोण बोलेंगे, तो ये धनात्मक कोण है, ठीक है। अब 90 डिग्री से आकर के फिर ये कितना आया, 90 डिग्री आया है। कितना दोस्तों, 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, 90 90 180, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सबको पता होता है दोस्तों, वेरी गुड। यहाँ देखो फिर 90 डिग्री आकर के यहाँ पे, तो 180 और 90 कितना होता है दोस्तों, 270 डिग्री। तो ये 270 डिग्री हो गया। 270 डिग्री से फिर हम 90 डिग्री जाएंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। कितना दोस्तों, 360 मतलब 360। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 360 डिग्री का कोण बनता है। किसी का एक चक्कर पूरा वृत्ताकार कंप्लीट करने पे 360 डिग्री बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश के दोस्तों, किसकी, प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में कितने प्रकार के कोण बन सकते हैं, तो हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ जो भी कोण बनेगा इस वाले फील्ड में, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा, मान लो ये आपका कोई भी कोण बने, तमाम सारे, ये भी कोण यहीं पे बनेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। जो भी कोण बनेगा भाई वो क्या होगा, वो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। और इसका मान कितना होता है दोस्तों, तो प्रथम चतुर्थांश में जो भी कोण बनता है उस कोण का मान क्या होता है, उस कोण का मान होता है 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से दोस्तों छोटा होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। इतना बात समझ में आई आपको। प्रथम चतुर्थांश में जो भी कोण बनेगा, जो भी एंगल बनेगा वो 0 से बड़ा बनेगा, 90 से छोटा बनेगा, ठीक। उसके बाद द्वितीय आइए, तो द्वितीय में आप देखते हैं 90 से बड़ा आएगा और 180 से छोटा। तो कहने का मतलब यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा बनेगा और 180 डिग्री से छोटा बनेगा दोस्तों। हाँ समझ में आ रही है, 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, 180 डिग्री से छोटा बनेगा। तृतीय में आएगा दोस्तों, तो तृतीय में आप देखते हैं 180 से बड़ा बनेगा, 270 से छोटा बनेगा। जो कोण यहाँ बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा, 270 डिग्री से छोटा, ठीक है। ये नोट करते रहना भाई। चतुर्थ में जो आएगा, चतुर्थ में कोण जो भी बनेगा वो क्या होगा दोस्तों, तो 270 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है, छोटा, 360 डिग्री से छोटा। ये 4 प्रकार के एंगल बनेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ, अगर हम आपसे ये पूछें कि भैया ये बताइए 81 डिग्री कोण कहाँ बनेगा, इस 81 डिग्री या 81 डिग्री कोण कहाँ बनेगा दोस्तों, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में कहाँ बनेगा, तो 81 कहाँ बनेगा, प्रथम में बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रथम में बनेगा। अगर हम 91 की बात करें, 91 डिग्री कहाँ बनेगा, 91 डिग्री कहाँ कोण बनेगा, तो 91 90 से ज़्यादा है, कहाँ बनेगा दोस्तों, द्वितीय में बनेगा। इसी तरीके से 181 तृतीय में बनेगा, 271 चतुर्थ में चला जाएगा। तो दोस्तों ये तो चतुर्थांश है, थोड़ा सा बेसिक है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कल आपको प्रोवाइड होगी। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को तैयारी करते रहें ताकि पढ़ाई से विमुख ना हो दोस्तों। बाय बाय।